इस वक्त पूरे देश की नजर विनेश फोगाट पर। दरअसल 3 दिग्गज पहलवानों को हराकर 50 किलोग्राम वर्ग में फाइनल के लिए खड़ी हुई विनेश फोगाट का वजन मात्र 100 ग्राम ज्यादा था, जिसकी वजह से अपने कैरियर के सबसे बड़े दिन व अयोग करार होकर ओलंपिक से बाहर हो गई। पेरिस में भारतीय अफसरों ने लाख गुहार लगाई पर उनकी एक न सुनी गई। इस बीच विनेश फोगाट के मुद्दे पर कई सवाल खड़े हुए। सवाल ये कि नेशनल ट्रायल्स में विनेश अंजू से 53 किलोग्राम कैटेगरी में हार गई थी, जिसकी वजह से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया, लेकिन फिर उन्होंने 50 किलोग्राम कैटेगरी को चुना और जीती। बात देश के सम्मान की है। ऐसे में कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सब के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से हमारे YouTube चैनल बेबाक पल्लवी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये बात उस वक्त की है जब विनेश फोगाट 53 किलोग्राम कैटेगरी में अंजू से 10-0 से हार गई। इतनी करारी हार के बाद विनेश को तगड़ा झटका लगा, क्योंकि एक वक्त चैंपियन रही विनेश एक जूनियर पहलवान से हार चुकी थी। खैर, इसके बाद विनेश ने 50 किलोग्राम कैटेगरी को चुना और विनेश ने शिवानी को 11-6 से हरा दिया। इसके साथ ही उन्होंने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विनेश फोगाट ने तकरीबन 3 घंटे तक ट्रायल शुरू ही नहीं होने दिया। बताया जाता है कि वो अधिकारियों से लिखित आश्वासन मांग रही थी कि वह 50 से 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में दावेदारी पेश करना चाहती, लेकिन तब तक लिखित में यह आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक वह जमकर बवाल वहां पर देखने को मिला। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि विनेश फोगाट ने हमेशा 53 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा की। इस बार अंतिम पंघाल ने इस वर्ग में क्वालिफाई किया था। यहाँ पर यह जानना भी बेहद जरूरी है कि ओलंपिक, एशियाई खेल, विश्व चैंपियनशिप और एशियाई चैंपियनशिप के लिए किसी भी पहलवान को 1 ग्राम की भी छूट नहीं दी जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कोई पहली बार नहीं है जब विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हुई हो। इससे पहले भी 2016 रियो ओलंपिक से पहले उन्हें एक बार ओलंपिक क्वालिफाइंग स्पर्धा से 400 ग्राम ज्यादा वजन होने की वजह से अयोग्य घोषित किया जा चुका था। जानकार बताते हैं कि बार बार वजन कम करने के संघर्ष से बचने के लिए विनेश फोगाट ने एशियाई खेलों के बाद 53 किलोग्राम वर्ग का पहलवान बनने का फैसला किया। उन्होंने 2022 विश्व चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता, लेकिन पूर्व WFI प्रमुख ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद और चोट के कारण उनकी वापसी को रोक दिया गया। और इस दौरान अंतिम पंघाल ने 2023 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जिसके बाद भारत का पेरिस ओलंपिक के लिए 53 किलोग्राम वर्ग में खेलने का रास्ता साफ हो चुका था। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व के नियमों ने अंतिम पंघाल को पेरिस ओलंपिक के लिए हरी झंडी दे दी थी। आपको अगर याद हो तो जब पूर्व WFI प्रमुख के साथ नियमों को लेकर पहलवानों ने जंग छेड़ी थी, तब पूर्व WFI प्रमुख की तरफ से कहा जा रहा था कि मौका हर खिलाड़ी को मिलना चाहिए, इसलिए जरूरी है कि पहले आपस में ही खिलाड़ियों में कंपटीशन हो। खैर, अंतिम पंघाल को पेरिस ओलंपिक के लिए हरी झंडी मिलने के बाद फोगाट असमंजस में थी, क्योंकि उस समय देश में कुश्ती का संचालन एड हॉक कमेटी कर रही थी। समिति ने वादा किया था कि 53 किलोग्राम वर्ग के लिए ट्रायल होगा, लेकिन रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव और संजय सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद एड हॉक कमेटी का फैसला इनसे छीन लिया गया। विनेश फोगाट का मानना है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया उन्हें 53 किलोग्राम वर्ग में हिस्सा लेने की गारंटी नहीं देगा, और ऐसा होने पर फोगाट 50 किलोग्राम या 57 किलोग्राम में हिस्सा ले सकती थी। विनेश ने 50 किलोग्राम वर्ग का चुनाव किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि वो ये वर्ग था जिसका हिस्सा फोगाट तकरीबन 2018 में रही थी। दावा किया जा रहा है कि विनेश फोगाट का वजन आमतौर पर 55 से 56 किलोग्राम के आसपास होता है, और अगर इसे 50 किलोग्राम तक रखना है तो इसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए उस समय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के अध्यक्ष नेनाद लालोविक ने कहा कि यह 1 किलो का मामला नहीं था, बल्कि 100 ग्राम के आंकड़े तक पहुंचने के लिए उन्हें बड़ी मात्रा में कटौती अपने शरीर से करनी पड़ी, जिसके कारण यह समस्या पैदा हुई। विनेश ने क्यों 50 किलोग्राम में खेलने का जोखिम उठाया? अगर आपको जानकारी हो तो ध्यान आएगा कि विनेश अपने करियर की शुरुआत में 48 किलोग्राम भार वर्ग में लड़ा करती थी। हालांकि अब ओलंपिक्स के महिला वर्ग में न्यूनतम भार वर्ग 50 किलोग्राम है। ऐसे में उम्र बढ़ने के साथ विनेश के लिए 50 किलोग्राम भार वर्ग के लिए अपने को हमेशा तैयार रखना संभव नहीं लग रहा था। इसलिए जानकारी है कि उन्होंने 53 किलोग्राम वर्ग में हिस्सा लेना शुरू किया, और यही वजह थी कि पेरिस ओलंपिक्स के लिए ट्रायल्स में विनेश ने 2 कैटेगरी में एंट्री ली थी।
हालांकि कुछ लोग इस दौरान दावा कर रहे हैं कि साजिश की गई है विनेश के साथ, तो मैं आपको बता दूं कि यह संभव ही नहीं हो सकता, क्योंकि विनेश या कोई अन्य एथलीट बाहर का खाना पानी नहीं ले सकते हैं ऐसे खेलों में, क्योंकि उनके लिए एक तो वजन बढ़ने के साथ साथ डोपिंग में फंसने का भी खतरा बना रहता है। विनेश ने जो भी खाया पिया है वह उनके निजी कोच और न्यूट्रिशंस की देखरेख में हुआ है। ऐसे में ये सवाल नहीं उठता कि विनेश फोगाट के साथ साजिश हुई है, क्योंकि अगर आप इसको साजिश मानते हैं तो जब विनेश 2016 में 400 ग्राम वजन की वजह से बाहर हुई थी, फिर उसको भी आप इससे जोड़कर देखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक मैटर को उठाना और पूरी खेल प्रणाली को ही गलत ठहरा देना ये सही नहीं। हमारे कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस वक्त पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया, इससे उनकी भी परफॉर्मेंस पर सवाल उठने लगेगा। लेकिन क्योंकि सवाल उठ रहे हैं तो जवाब तलाशने होंगे, क्योंकि बात देश की है। सवाल ये कि अंजू रानी से सेमीफाइनल में 0-10 से हारने के बाद क्या नियमों के विरुद्ध जाकर विनेश ने 50 किलोग्राम में ट्रायल दिया, जबकि उनका वजन 53 किलो से ज्यादा था। दावा किया जा रहा है क्योंकि तब पूर्व WFI प्रमुख से कुछ समय पहले विनेश फोगाट के साथ कुछ खिलाड़ियों का विवाद हुआ था, इसलिए विनेश फोगाट को अन्य खिलाड़ियों के मुकाबले ज्यादा फेवर दिया गया। विनेश अकेली ऐसी खिलाड़ी थी जिन्हें एक साथ 2 भार वर्ग 50 किलोग्राम और 53 किलोग्राम में ट्रायल का मौका दिया गया। विनेश 53 किलोग्राम का ट्रायल तो अंजू रानी से बुरी तरीके से हार चुकी थी, और इसके बाद भी विनेश को 53 केजी का ओलंपिक कोटा कैसे मिल सकता था, क्योंकि 53 केजी का कोटा अंतिम पंघाल के पास था। सवाल कई सारे हैं, अगर जवाब हम तलाशने की सोचें तो क्योंकि बात अगर देश के पहलवानों की है तो बात सबकी होनी चाहिए, क्योंकि मौका सबको मिलना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। जय भारत।